रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है कि चीनी सहित दाल और दही दूध के भी सामान के दाम बढ़ गए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो ये मिठास है उसपे जो खटास आई है, जिस तरीके से दाम बढ़े उसका असर आम जनता की जेब पे कैसे पड़ेगा। यहाँ पे लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सफीक खान। क्या कहेंगे, चीनी के दाम बढ़ गए? यार जनता मरी जा रही है और का करा जाए, मतलब महंगाई बढ़ जा रही है, पैदावारी घटे चली जा रही है, जनता तो परेशान वैसे भी। अब चीनी बताओ 70 में पहुंची, गरीब आदमी कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, कैसे क्या करेगा। मामला ये त्योहार खुपड़ी पे लोगों का है, मतलब चीनी का भाव ये चल रहा है, हर चीज कराने की। 40 रुपये में था, 44 42, एक बैग की 33 रुपया बढ़ गया। बताओ क्या करेगा गरीब आदमी। गरीब आदमी यही तो परेशान है, और लोग कहते बढ़ाओ, गरीब का आदमी फायदा हो रहा है। फायदा कौन तरफ से हो रहा है, हमका ये बताओ आदमी कहाँ से फायदा हो रहा है। अलग महंगा है और क्या बोलते हैं, हर चीज तो महंगा। जब 200 रुपया तेल बिकेगा तो दुकानदार क्या करेगा, महंगाई बढ़ाएगा। समोसा 15 रुपए बेचेगा, चाय 15। तो कह रहे मिठाई के दाम बढ़ जाएंगे। अरे बिटिया वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। 500 रुपए केजी प्रति केजी हो जाएगा अब ना। हाँ, कह रहे थे लोग जब मैंने बातचीत की, तो अभी तो नहीं बढ़ा है, लेकिन आगे बढ़ाएंगे तो। नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ जाएगा अभी, बस 1-2 दिन में बढ़ जाएगा। क्यों ऐसे दाम बढ़ रहे हैं? चीनी का एकदम 40 से सीधे 70 पे आ गई। बात ये है, हमारे देश में लोन बहुत लिया गया, सब जो सरकारी था सब प्राइवेट कर दिया गया। क्या रेलवे, क्या बिजली विभाग, सारे मतलब कुछ डिपार्टमेंट है जो अभी सरकारी है, बाकी सारे प्राइवेट कर दिए गए। प्राइवेट कर दिए गए। लोग कह रहे हैं कि आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी जस्ट चलाते हैं, तो कह रहे हैं कि उसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है, गन्ने का रस मिलाया जा रहा है, इसलिए चीनी महंगी। एथेनॉल इसलिए मिलाया जा रहा है कि जिससे ये जो पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल है, ये खत्म हो जाए और सीएनजी और ये बैटरी वाले ये चालू हो जाए हमारे देश में। जी, तो लोग कह रहे हैं एथेनॉल मिलाया जा रहा है, इसीलिए चीनी का दाम बढ़ गया है। जी इसीलिए बढ़ा है, क्योंकि इसलिए बढ़ा दिया गया क्योंकि मतलब आम जनता परेशान हो, और कोई ना ठेकेदार, कोई कंपनी, कोई मतलब किसी पे रिस्क नहीं लेती है। लोग कह रहे हैं डायबिटीज लोगों को दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, इसलिए चीनी का दाम बढ़ाकर लोगों की मदद की जा रही है। ये नहीं है, ये जो पैसा है ये विदेश में जमा कर रहे हैं, हमारे देश का पैसा विदेश में जमा कर रहे हैं। आंटी क्या क्या सामान खरीदी हैं? अरे सब्जी ली है, महंगा हो गया होगा सब तो। महंगा तो है ही है बेटा। चीनी का दाम बढ़ गया, दाल का दाम बढ़ गया। हाँ, चीनी के दाम बढ़ गया, बढ़े के ना चाहिए वैसे। हाँ। त्योहार में काहे बढ़ गई बा? अब पता नहीं काहे बढ़ी है भाई। हाँ। योगी सरकार सस्ता नहीं कर रहे हैं कुछ भी। क्या कहूँ। हाँ। और भी अंकल लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, क्यों ऐसे दाम बढ़ाया जा रहा है लगातार? तो मनमाने लोग कर रहे हैं, तो इसमें कोई कर क्या सकता। अगर हम लोग कहें तो मार खाएं। प्राइवेट आदमी सरकार क्या कर सकते हैं। लोगों की मजदूरी लग नहीं रही, काम चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अलग से आदमी कैसे क्या खाएगा, मजदूरी। ये बताओ आजकल 500 रुपए में क्या होता है? क्या बच्चों के लिए ले जाएगा, क्या राशन ले जाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या उसकी तमन्ना पूरी करेगा, ये बताइए। लोग कह रहे हैं कि सैलरी भी बढ़ोतरी हो गई है, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, सैलरी बढ़ाते हैं 1000-2000 और महंगाई बढ़ा देते 20%। हाँ, जी 20% महंगाई बढ़ा दे रहा है। जी इस समय 50% बढ़ा दी गई है, 50-50 कर दिया गया है। जी तो जो 50 का सामान था वो 100 रुपए में मिल रहा है, इस समय अवेलेबल है। क्या कहेंगे भैया आप? चीनी उन्हीं के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं हमें कुछ जानना नहीं। प्याज अभी 20 रुपया किलो बिके। 50 सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है महंगाई? बिटिया क्या किया जाए, सरकार मनमानी कर रही है अपनी। सरकार मनमानी कर रही है बिटिया, इतना कोई कुछ नहीं। अब बताओ प्याज 70 रुपये केजी चल रहा है, बताइए। जो 20-25 का बिकता था, गरीब क्या खाए, कैसे जिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक है, ये अफवाह न फैलाई जो जाए। कहते हैं बिटिया वो करते कहाँ है, कहते कुछ है, करते तो कुछ है। सुनते किसकी है, करते तो अपनी मनमानी है। और क्या। जब स्मृति ईरानी थी सांसद बीजेपी की, तो कहती थी गैस सिलेंडर लेकर घूमती थी, कहती थी 400 दाम बढ़ गया, अब तो 1000 से ज्यादा का लिया जाए। 1000 से ऊपर हो गया। ब्लैक में अगर लो तो 1800 2000 का देते हैं। गरीब आदमी लकड़ी रखी कहाँ, यहाँ लेगा तो भाई मजबूरी में। मामला ये भैया, अब गरीब आदमी को मरना है, पिसना है भाई, ये चीज है। अंकल चीनी का दाम बढ़ गया, क्या कहेंगे? जो चीनी 40 में मिलती थी अब सीधे 70 में आ गई है, क्या कहेंगे?
कहा के बताओ। महंगाई बढ़ गई है, बताना होगा। हाँ, महंगाई हाँ? महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। अंकल आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, अंकल क्या कहेंगे? महंगाई तो वही है भाई, सब आदमी परेशान है और हर आदमी हर धंधे में परेशान है। हाँ, खाना भरे तो हटेगा नहीं अब उसका। हाँ, चीनी ले तो 70 रुपए में 60 रुपए में चीनी ही बताओ, और क्या बताओ। आम जनता का कमर तोड़ा जा रहा है। हाँ, हाँ, सब आम जनता सब परेशान है, भागा भागा फिर रहा है हाँ। बस। ये सामान बेचते हैं तो इसी से आप अपना घर का खर्चा चलाते हैं। हाँ, इस सामान से घर का खर्चा चलाते हैं सब। तो इससे कितना, अब तो महंगाई हो गई, अब तो अब आपको बहुत दिक्कत होगी। अब बिकता ही नहीं है, लाइन हो गया, सब बिकता ही नहीं है कुछ है। हाँ, बहुत परेशान है। हाँ। ऊपर से महंगा सब होता जा रहा है, अब तो और परेशान होंगे। हाँ, और परेशान है, बहुत परेशान है भाई। हाँ, चलिए आइए, और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। अंकल क्या नाम है, क्या नाम है आपका? हमारा उधर नाम है, केला लगा रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ती जा रही, चीनी के दाम बढ़ गए। हर चीज तो बढ़े चल जा रहा है। वो कह रहे कि सस्ता करे, कौन चीज सस्ता की है? हर चीज तो महंगा है। तेल तो महंगा, डीजल तो महंगा, हर चीज तो महंगा है। प्याज के दाम भी बढ़ गए। प्याज का दाम भी बढ़ा है, लहसुन का दाम बढ़ा है। क्या सस्ता होगा? कहेंगे पढ़ाएंगे कहाँ, किसको पढ़ाएंगे? हम ये भी देंगे, वो कहूँ लाल टापी दिखा के फिर कहिए 5 किलो गेहूँ पिकाओ। पब्लिक को वही कहिए 5 किलो गेहूँ ले लो। हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद फिर वही काम गए। सब 5 किलो राशन देकर भुलवा रहे हैं। हाँ, सबको 5 किलो राशन देके बुलवा देंगे और कहेंगे हम ये कर रहे हैं, हम स्कूल पढ़वा रहे हैं, हम विद्या खुलवा रहे हैं। उसके बाद में साइड ऑफिस वोट लेंगे, आ जाएंगे, उसके बाद काम खत्म। जिनकी आय 10-15 हजार है महीने की, उनके जेब पे असर पड़ेगा भारी। बहुत भारी असर पड़ेगा। भाई, तो अब तो रक्षाबंधन आ रहा है, चीनी का दाम बढ़ गया तो मिठाई खरीदने में दिक्कत होगी। सब चीज दिक्कत है। 1000 रुपए भाई, 1800 का सिलेंडर भी लेगा आदमी का, तो महंगा तो बेचेगा। चीनी क्यों महंगी हो गई, आपको कुछ अंदाजा है? क्या पता काहे के लिए महंगी। हाँ? मंदिर में सब चोरी कर ली। कौन चोरी कर रहा है? योगी। हाँ, योगी। हो का चोर तो है। हाँ। और वो तो कह रहे हैं हमारे पास उत्पाद है, अफवाह न फैलाए जाए। अफवाह फैला रहे। हाँ। पूरे मंदिर की चोरी के रख ली, जब में हजारों करोड़ रुपए मोदी खत्म है। वो का चीनी का दाम बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं महिलाओं को 50,000 देंगे। झूठ पक्का झूठा। बाहर अगर विश्व में कोई चोर है झूठा, सबसे चोर यही है, योगी मोदी। योगी मोदी सबसे बड़ा चोर है। चोर है। हाँ। अरे वो सच्चे सनातनी है, कहते हैं हिंदू खतरे में आ जाएगा, हम लोग हट जाएंगे। वो हिंदू खतरे में नहीं आता, वो खुद चोर है, तो दूसरे चोर बताइए करिए। हाँ। क्या चोरी कर ली है? मंदिर चोरी कर ली, और का चप्पल चोरी कर ली, चप्पल चोर। चोरी तो करते हैं, हर जगह तो चोरी करते आ रहे, झूठ बोलते चले आ रहे। पब्लिक समझा रहे झूठ बोल के। 27 का चुनाव आ रहा है, तभी भी महंगी होती जा रही है चीजें। चुनाव आता है ना तब ऐसे होता है, जब चुनाव आता है तब ऐसे होता है, जब चुनाव खत्म। इथेनॉल में गन्ने का रस मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, इसीलिए चीनी का दाम बढ़ गया है। ये कुछ नहीं है, खाली बेवकूफ बनाना है पब्लिक को। जब चुनाव आता है तब वो खाली लाल पॉपी लाल दिखा करके बिहार में क्या हुआ, 10-10 हजार रुपया दिया और आधे थोड़े लोगों को दिया, उसके बाद फिर वापस ले लिया। कह रहे हैं गौमूत्र 10 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाएगा। जाओ कह दो गौमूत्र इकट्ठा करो, बेचो, उसी से तुम्हारे सब कुछ होगी। ये सरकार का चला रहे हो, गौमूत्र बेचो। और तो मतलब महंगाई से परेशान है। महंगाई से पूरी दुनिया परेशान है। हाँ, क्या चीज का, केला का ठेला लगाए हैं। हाँ, तो इसी से आपकी जीविका चलती है। हाँ। तो अब असर पड़ेगा घर पे, आपको चलाने में दिक्कत आएगी क्योंकि सब महंगा होता है। बहुत असर पड़ रहा है। चलिए अंकल क्या कहेंगे, अब तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं गौमूत्र 10 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा। वही बटोरे और का बेचे, और का होना है, तो महंगाई तो कही है। क्या कह रहे हैं अंकल? मेरा गरीब आदमी बिटिया पिसा जा रहा है, दिन भर कमाता है, शाम को खाने भर का पैसा नहीं हो पाता है। और कहते 5 किलो राशन का देते हैं, बिल्कुल समझ लो। और दुनिया में और दुकानदारी चौबट, अपने पैसा दो, पैसा जाओ लेने, तो पैसा नहीं मिल रहा है। अब ये है जीएसटी लगा दी, यहाँ तक कफन में जीएसटी लगा दी। जो कफन कपड़े का जो कफन जाता है उसमें तो जीएसटी लग गई। कौन सी चीज ऐसी जिनमें जीएसटी दिया? 5 किलो राशन दे दिया, वही
वो चूतिया बना महिलाएं 50,000 रुपया महिलाओं को देंगे, अरे 5 पैसा तो देंगे नहीं, ये तो हमेशा झूठ बोलते हैं। दे रहे हैं कल लाल टॉफी पाई जी, उसके बाद वोट गिनते हो 50,000 रुपये धमके देके 50,000 रुपये दे रहे हैं, औरतें वोट ले लो, बस काम खत्म। फिर कहाँ जाएंगे? इसीलिए तो कह रहे हम देंगे, उसके बाद फिर चाय फीस कहेंगे अभी बांट रहे, पहले लुभावना देंगे फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। सरकार परिवर्तन चाह रहे, सत्ता परिवर्तन। हाँ? सत्तर परसेंट तो होगा करे चाहिए, देखा जाए क्या करे, एक आदमी तो होगा नहीं। वही तो वो चिमचे हैं, आधे थे तो चिमचे, तो आधे थे। कल महंगाई बढ़ गई है, चीनी का दाम बढ़ गया है। अरे हमका कहाँ मालूम चीनी सामान खरीद के लेकर लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ दुकानें लगी हैं, इधर फल की दुकान है, इधर किराना की दुकान है, इधर जो है कि सब जलेबी बेचा जा रहा है, इमरती बेचा जा रहा है। तो जब मैंने लोगों से बातचीत की तो लोगों का कहना है कि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, सरकार को महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। इसी के साथ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने जो महिलाओं के लिए 50,000 रुपए देने की नई योजना लाए हो, कहीं ना कहीं 27 का चुनाव आया है, उसको महिलाओं को लुभाने के लिए इस तरीके की योजना लाई गई है। फिलहाल महंगाई पे लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके के से चीनी के एकाएक दाम बढ़ गए, 40 से सीधे 70 में आ गई चीनी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं थी आपके साथ प्रियंका।